अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 9 है उसका इंट्रोडक्शन किया था और पहले जो इसके 3 थ्योरम्स हैं हमने वो पढ़े थे। आज हमने इसका थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 जो एक दूसरे के कन्वर्स हैं वो करने हैं, जिनमें से 4 मैं आपको करवाऊँगा। 5 जो है वो आपने अपने तौर पे करना है, उसे होमवर्क समझ लें या प्रैक्टिस समझ लें, क्योंकि वो सेम एज़ उसी का थ्योरम 4 का क्या है, कन्वर्स। तो उसमें कोई ऐसा जितना कोई ख़ास चेंज नहीं है। अगर आपको 4 समझ लग जाएगा तो आप 5 भी खुद कर लेंगे, ठीक है। तो जब थ्योरम नंबर 4 जो है, हमें इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास ना 2 कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स आपको याद होगा क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 2 पॉइंट्स को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करता है। दैट लाइन सेगमेंट इज़ नोन एज कॉर्ड। हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं और वो दोनों कॉर्ड्स जो हैं एक ही सर्कल की कॉर्ड्स हैं और वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें थ्योरम में कहा गया और हमने ये प्रूव करना है कि उन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर वो सेम होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, इफ़ 2 chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center। यानी कि अगर 2 chords आपस में इक्वल हैं, ये देखिए congruent लिखा हुआ है, then they will be equidistant from the center। यानी कि उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली, डायग्राम यहाँ पे बनी है लेकिन मैं थोड़ी सी चेंज करके बनवाना चाह रहा हूँ डायग्राम। ये देखिए, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में आपके पास ना 2 कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड आप कंसिडर कर लें, ये कॉर्ड है, इसका नाम आप ए बी रख लीजिए। और एक कॉर्ड आप ये कर लें, इसका नाम आप सी डी कर लें। इसका सेंटर कौन है? ये इसका सेंटर इसका ओ कर लेते हैं। अब ये दोनों कॉर्ड्स जो है ना, ए बी कॉर्ड, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के। ये बात हमें गिवन है। हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं कि इसका डिस्टेंस ओ से, हम इसके डिस्टेंस को ओ एच का नाम देते हैं। और ये डिस्टेंस आप याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर मेजर करना है आपने, ये याद रख लेना है। जो कॉर्ड सी डी का डिफरेंस ओ से लेना है, डिस्टेंस लेना है, वो डिस्टेंस आपने परपेंडिकुलर मेजर करना है। ऐसे मतलब थोड़ा सा तिरछा करके मेजर नहीं करना, अदरवाइज उसमें डिफरेंस आएगा। इसका डिस्टेंस ओ एच हो गया और इसका डिस्टेंस आप सब लें, इमेजिन कर लें क्या है, ओके। तो ओ से के डिस्टेंस, ये किसका डिस्टेंस होगा, ए बी का। और सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस क्या बनेगा, ओ एच। यानी कि जो ओ के डिस्टेंस है इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ओके। यानी कि उन दोनों का जो डिस्टेंस है, सॉरी ओ एच, उन दोनों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आप प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी का आपस में जो रिलेशन है वो ये है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये देखिए लिखा हुआ है, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। और ये कहा गया है कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी कि जो ओ एच लाइन है जो ओ से ए बी के ऊपर आ रही है वो परपेंडिकुलर आ रही है, और ओ के भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। हमने ये प्रूव करना है कि ओ का, सॉरी, ए बी का डिस्टेंस ओ से जो कि ओ एच बनता है वो, और ओ सी डी का डिस्टेंस जो कि ओ के बनता है, ओ के और ओ एच क्या होने चाहिए, इक्वल। ये देखिए लिखो, मेजर ऑफ ओ एच इक्वल टू होना चाहिए मेजर ऑफ ओ के। कंस्ट्रक्शन कर लेनी है आप लोगों ने। कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि आपने ज्वाइन करवाना है ओ को सी के साथ और ओ को ए के साथ। तो बच्चों गौर से देखिए ज़रा, ये 2 ट्राइंगल जिन पे मैंने ये टिक लगाया है, ये दोनों कौन सी ट्राइंगल्स हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब बनेगी तो उनके नाम होंगे ओ ए एच, ओ सी के, ओ ए एच और ओ सी के। और बच्चों याद रख लेना कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें ये भी याद रख लीजिएगा कि आपका जो मेन मकसद है वो इस वाली लाइन सेगमेंट
को इस वाली लाइन सेगमेंट के इक्वल करना है, यानी कि ओ एच को ओ के इक्वल प्रूव करना है। और आपको पता है कि जब हम दो ट्राइंगल्स को इक्वल करते हैं तो हमें उन दोनों के दरमियान क्या लेनी पड़ती है, क्रॉसपॉन्डेंस लेनी पड़ती है। और हम उनको इक्वल करते हैं बाय गिविंग सम लॉजिकल रीजंस। हम रीजंस देते हैं और ट्राइंगल्स को आपस में इक्वल करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। हमारे पास रीजंस होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कितनी रीजंस होनी चाहिए, तीन रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स को क्रॉसपॉन्ड करने के लिए कोई रीजंस नहीं है यहाँ पे। तो हम पहले क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डेंस लेने से पहले इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए जो हमें रीजंस चाहिए होगी ना इनको इक्वल करने के लिए, हम पहले वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या लिखा है, सबसे पहले वो कहता है कि ओ एच जो लाइन आ रही सेंटर से किसके ऊपर आ रही, ए बी के ऊपर आ रही, वो उसे बाइसेक्ट कर रही। क्यों बाइसेक्ट कर रही, क्योंकि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये हमें गिवन है। और अगर ओ एच परपेंडिकुलर ए बी के है तो थ्योरम नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा था कि जब परपेंडिकुलर आएगा तो उसे बाइसेक्ट करेगा, यानी कि मेजर ऑफ अगर बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हिस्से जो हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, इक्वल है। यानी कि ये हाफ है, ये ए से एच जो है वो टोटल का हाफ के बराबर है, टोटल के हाफ के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं मेजर ऑफ एच इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कॉट हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एच जो है और जो बी एच है वो आपस में इक्वल है। आपने लिख लेना है कि ए एच टोटल के हाफ के बराबर, टोटल कौन है, ए बी। अच्छा यहाँ देखिए आपने ए एच ही क्यों लिखा, आपने बी एच क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपका बी एच से कोई कंसर्न नहीं है, आपका बी एच के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए आपने क्या लिख लिया, ए एच लिख लिया। क्लियर हो गया, ओके। इसी तरह अगर आप ओ के लाइन की बात करते हैं तो ओ के जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर ओ के सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये हिस्सा सी से के और डी से के ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि जो सी के है वो सी डी के हाफ के इक्वल होगा। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे कि ओ के बाइसेक्ट करता है सी डी को, लिहाजा सी के लिखा जा सकता है इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ मेजर ऑफ सी डी। कैसे लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 3। क्लियर हो गया। अब आपने रिजल्ट नंबर 1 को और रिजल्ट नंबर 2 को आपस में कंपेयर करना है। रिजल्ट नंबर 1 और 2 की जो राइट साइड है बच्चों देखो उसमें ज़रा 1/2 सेम है, ये तो इक्वल हो गया। ए बी और सी डी ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ए बी और सी डी आर इक्वल हमें किस में लिखा हुआ है, गिवन में। लिहाजा 1 की और 2 की जो राइट साइड है वो इक्वल होगी। अगर राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ़्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो हम प्रूव कर लेंगे या हम प्रूव कर चुके हैं कि मेजर ऑफ एच इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ सी के, मेजर ऑफ एच इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी के। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जो आपने प्रूव करने के लिए कहा है, आपने तो ये कहा है कि ओ एच ओ के इक्वल है, आप किसी और चक्कर में पड़ गए, या आप किसको प्रूव करे जा रहे हैं। असल में बच्चों हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्रॉसपॉन्ड करना चाह रहे हैं, हम इनको इक्वल करना चाह रहे हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए हमारे पास रीजंस नहीं है, तो वो रीजंस हम क्या कर रहे हैं, पहले कलेक्ट कर रहे हैं। ये रीजंस हम इकट्ठी कर रहे हैं। अगर हमारे पास रीजंस होंगी तो ही हम इनको इक्वल कर सकेंगे, अदरवाइज हम इनको इक्वल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने इनको कंपेयर करना है यहाँ से ऑनवर्ड। इनकी राइट साइड इक्वल है, लिहाजा इनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। अच्छा इनकी राइट साइड को इक्वल करने के लिए पहले ये आपने रेफरेंस ज़रूर देना कि ए बी सी डी इक्वल है, लिहाजा ए बी सी डी क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है। तो ए बी और सी डी इक्वल करके फिर आपने इनकी लेफ्ट साइड को भी इक्वल कर देना। ये देखिए, ये देखें लिखा हुआ ना कि बट मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। रिजल्ट नंबर 3 हो गया। रिजल्ट नंबर 3 जो है ये आपको गिवन था। अब आप लिख सकते हैं कि ए एच और सी के इक्वल है। ये 4 रिजल्ट हो गया, और इसके रीज़न क्या देंगे कि आपने 1 को 2 को और 3 को सबको यूज़ किया, तो वहाँ से हमें पता चला कि ए एच और सी के इक्वल है, ठीक है। अब आप क्या करें कि दोनों ट्राइंगल्स को, कौन सी ट्राइंगल थी, ओ ए एच, और कौन सी हैं ये भी देख लें, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये मैंने कल सिंबल बताया था आपको,
एंगल का सिंबल आर टी लिखा हुआ है, ट्राइंगल्स लिखा हुआ है, इसे क्या रीड करना है आपने, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। रीड आपने पूरा ही करना है, लिखना ऐसे है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपने रीड पूरा ही करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच ओ सी के, इनको क्रॉसपॉन्ड करें। क्रॉसपॉन्ड करते हुए आपको ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों वो उसके हैं रेडियस है, और आपको पता है कि एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। लिहाजा आपने क्या कहना है कि मेजर ऑफ ओ ए यानी कि हाइपोटेनियस ओ, ये हाइपोटेनियस के तौर पे आ रहा है क्योंकि ये 90 एंगल के सामने आ रहा है, और ओ सी आपस में इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हो जाएगा। ए एच और मेजर ऑफ सी के ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आपने देखो ऊपर प्रूफ किया, अभी पहले पहले प्रूफ किया आपने। अगर आपने ये प्रूव ना किया होता तो मेजर ऑफ एच इक्वल टू मेजर ऑफ सी के, इसको लिखने के लिए रीज़न ना होती है आपके पास। ये जो आपने रीज़न लिखी है ना कि हमने पहले प्रूव कर लिया, ऑलरेडी प्रूव्ड इन 4, कि हमने 4 वाले रिजल्ट में प्रूव किया। अगर आपने ये पहले ना किया होता तो आपके पास यहाँ पे रीज़न ही नहीं होनी थी कि ये क्यों इक्वल है भाई, रीज़न बताइए कि ये इक्वल क्यों है आपस में, तो इसलिए आपने पहले उसको इक्वल कर लिया था। लिहाजा आप लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट इक्वल किए हैं, जबकि हम 3 एलिमेंट इक्वल करते होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम 3 एलिमेंट्स इक्वल करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 क्यों किए, क्योंकि ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल है। जब राइट एंगल हो ना तो आप एक साइड और एक हाइपोटेनियस अगर इक्वल कर ले तो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाती है। इसलिए उसने कौन सा पास्टुलेट लगाया हुआ है, एच एस पास्टुलेट लगाया हुआ है। एच एस में क्या आ गया, 2 चीज़ें आ गई, ठीक है। अब ट्राइंगल आपस में इक्वल हो चुकी हैं तो आपने क्या लिख देना है कि मेजर ऑफ ओ एच इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ के। ओ का एच से डिस्टेंस, ओ का के से डिस्टेंस सेम है, यानी कि दोनों का ए बी का और सी डी का डिस्टेंस फ्रॉम ओ, और वो क्या है, सेंटर। वो क्या है, सेंटर। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है बच्चों, लगी समझ। अच्छा, इसके सामने रीज़न नहीं लिखी हुई, तो आप इसके रीज़न में लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो ये रीज़न आप लिख लीजिएगा, बुक में लिखी नहीं हुई, बट आप कोशिश करें कि इसकी रीज़न भी लिख लें। क्यों इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि ये उन ट्राइंगल्स की साइड्स हैं जो आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। थ्योरम नंबर 5 आपने खुद करना है, इसी तरह का है उस पहले वाले थ्योरम का। 4 का क्या है, कन्वर्स है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे आपको पहले से पता है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, यहाँ पे तो प्रूफ किया ना ऊपर वाले में, आपको पहले से पता है कि कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब आपने उनको आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो आपका सारा थ्योरम थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा कि जो चीज़ गिवन थी वो अब प्रूव होगी, जो पहले प्रूफ था वो गिवन बन गया। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो ये चीज़ आपने सिर्फ देख लेनी, डायग्राम भी देखे ऑलमोस्ट सेम है वही, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करेंगे। अभी जो है आप लोग किस पे आ जाएं, रिव्यू एक्सरसाइज पे। और इस दफ़ा जो मैंने प्लान किया है कि आपको 9.1 एक्सरसाइज और 9.2 एक्सरसाइज जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी, वो आपको चैप्टर के लास्ट पे करवाई जाए, ताकि आप जब थ्योरम्स कर लो अच्छी तरह से, जब आपको थ्योरम्स अच्छी तरह से आते होंगे तो आपको, अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊँगा तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। थ्योरम इसके साथ ही करते हैं तो मे भी उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर आपका ना हो, ठीक है। अभी क्या करिए आप कि रिव्यू एक्सरसाइज पे आएँ, उसके एमसीक्यूज़ और कुछ डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और जो 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा के ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा जी। देखिए ज़रा, पहला एमसीक्यूज़, रिव्यू में एमसीक्यूज़ हैं पहले। इन द सर्कुलर फिगर ए डी बी इज़ कॉल्ड आर्क, सेकेंड, कॉर्ड, डायमीटर। तो ए डी बी डायग्राम को देखा जाए तो ये तो कॉर्ड है, आर्क भी नहीं है, सेकेंड भी नहीं है और डायमीटर भी नहीं है जी। नेक्स्ट फिगर पे आ जाइए। इन द सर्कुलर फिगर ए सी बी, ये ए सी बी के ऊपर आर्क बना हुआ है, यानी कि इस तरह बात हो रही है, इस तरह ए सी बी इस तरह देखा जा रहा है। तो ए सी बी क्या चीज़ है, एक आर्क, इसका ए ऑप्शन होगा। इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी क्या है, सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, तो ये क्या होगा, डायमीटर होगा। इन अ सर्कुलर फिगर
टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे विल बी कॉन्ग्रेंट। ये अभी आपने थ्योरम नंबर 5 पढ़ा, ये उसकी स्टेटमेंट है, उसकी डायग्राम है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ऑल इक्वल डबल ऑफ द डायमीटर, ऑल अनइक्वल हाफ ऑफ एनी कॉर्ड। तो एक सर्कल की बात हो रही, रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो तमाम के तमाम इक्वल होते हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ये डायमीटर की डेफिनेशन है। राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। जी, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। ये देखिए, ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा, ये देखिए इसका राइट बाइसेक्टर, ये ऊपर से जो लाइन आ रही इस कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही। तो ये जब ऊपर से जो लाइन आ रही है ये कहाँ से पास होती हुई आ रही होगी, ये सेंटर से पास होती है। ये देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगी तभी ये इसको बाइसेक्ट करेगी, अदरवाइज बाइसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेंटर। नेक्स्ट, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सेक्टर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन है, ये आप याद कीजिए अच्छी तरह से। तो डेफिनेशंस ही हैं मोस्टली इसमें एमसीक्यूज में। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल टू इट्स सेंटर इज नोन एज रेडियस, ये रेडियस की डेफिनेशन लिखी हुई। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ सर्कल टू सेंटर इज नोन एज रेडियल सेगमेंट, ये रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन है। लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल, ये सर्कल की डेफिनेशन है। सिंबल ऑफ अ ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल है ट्राइंगल का। उसके बाद नेक्स्ट, जी, कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, कितना सर्कल का एंगल होता है टोटल, 360 डिग्रीज। थ्रू हाउ मैनी नॉन लीनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास, कितने पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम 3। ये आपने पहला थ्योरम पढ़ा था, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद है कि आपने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं सर्कल की, दो दो टर्म्स है हर पार्ट में, आपने इनको डिफरेंशिएट करना है। सर्कल और सरकमफेरेंस, ये आपने पहले डेफिनेशंस मार्क कर ली हैं, आपने इनको डिफरेंशिएट कर लेना है। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रहे कि डिफरेंशिएट किस तरह करना है, आपने कॉलम की फॉर्म में करना है, इस तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में। इधर आपने लिख लेना है सर्कल, इधर आपने लिख लेना है सरकमफेरेंस, और जितने पॉइंट्स बन सकते हैं उतने पॉइंट्स। मसलन पहले पॉइंट में आप इन दोनों की क्या लिख दें, डेफिनेशन लिख दें, इसकी भी डेफिनेशन लिख दें जो आपने पढ़ ली है, और इसकी भी क्या लिख दें आप, डेफिनेशन लिख दें, जो भी बनेगी इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी है पहले। सेकंड पार्ट में आप क्या लिख दें, इसकी फिगर बना दें, डायग्राम, इसकी भी क्या बना दें आप, डायग्राम। वो डायग्राम बना के आपने बाकायदा बताना है कि ये सर्कल है, ये क्या है, सरकमफेरेंस है, एक्सप्लेन करना है आपने बाकायदा, ठीक है। तो आपने कॉलम की फॉर्म में बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है, तभी आपको क्या मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और डेफिनेशंस में बच्चों आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर आलमोस्ट 10 से 12 डेफिनेशंस आती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो शॉर्ट पोर्शंस होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पोर्शन, उसमें ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस होंगी। एक या दो क्वेश्चन होंगे मैथमेटिकल सॉल्व करने वाले, बाकी सारे क्या होंगे, डेफिनेशन लिखने वाले होंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह से देखना है। कॉर्ड एंड डायमीटर, इसका क्या फ़र्क है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉर्ड जो होती है वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के कोई से भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करती है, और इसका सेंटर से पास होना ज़रूरी नहीं होता। डायमीटर क्या होती है, ये भी कॉर्ड होती है, लेकिन ये ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होकर जाती है। ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। और डायमीटर जो होती है वो हमेशा सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में क्या करेगी, डिवाइड। कॉर्ड आर्क ये भी पढ़ लिया आपने। माइनर एंड मेजर आर्क, इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये होती है सर्कल, और अगर हम इतना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको नाम दे देता हूँ ACB। अगर मैं ACB आर्क की बात करूँ, तो जो ACB आर्क है बच्चों, ये आर्क देखा जाए तो ये हाफ सर्कल से छोटी है।
हाफ सर्कल से क्या है, स्मॉलर है। ये देखिए यहाँ सेंटर है और आपका जो सेंटर बनेगा सर्कल का निस्फ बनेगा, आधा सर्कल बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। तो बच्चों ये देखो, ये सेमी सर्कल से यानी कि हाफ सर्कल से तो छोटी है काफ़ी, ठीक है। तो इस तरह की जो आर्क होती है ना, दैट आर्क इज़ नोन एज सेमी माइनर आर्क। द आर्क दैट इज़ स्मॉलर देन सेमी सर्कल इज़ नोन एज माइनर आर्क। तो माइनर आर्क जो है, अगर देखा जाए यहाँ से इसे इस तरह मिलाएं इधर और इसको इस तरफ मिला दें, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, गौर से देखिए बच्चों, ये एंगल 180 से स्मॉलर है। देखें ना गौर से, ये डी नहीं बन रही पूरी, डी तो यहाँ तक बनती ना, अगर यहाँ तक जाता है इधर तक, तो ये डी से स्मॉलर है, यानी कि 180 से स्मॉलर है। तो जो आर्क 180 से छोटा एंगल बनाएगी सेंटर के ऊपर, दैट आर्क इज़ नोन एज माइनर आर्क। दैट आर्क इज़ नोन एज माइनर आर्क। और मेजर कौन सी होगी, मेजर की बात कर लेते हैं। ये देखिए सर्कल ड्रा किया, यहाँ पे मैं इस तरह से एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए ए सी बी, इस दफ़ा मैं इस तरह से आर्क कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए सेमी सर्कल तो यहाँ पर तक ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल यहाँ तक बनता है। तो ये जो आर्क है, ये वाली तो सेमी सर्कल से भी बड़ी है। अब ये आर्क जो है सेमी सर्कल से बड़ी है, तो इसका जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये देखिए इसे ऐसे मिलाइए, यहाँ पे ऐसे मिलाना है आपने और इसको ऐसे मिलाना है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये देखो गौर से देखो, ये तो 90 से 180 से काफ़ी बड़ा है, यानी कि डी से काफ़ी ज़्यादा है। तो डी से ज़्यादा मतलब क्या होता है, डी जो आपका प्रोटेक्टर होता है जिसे आप बोलते हैं, उससे ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि आपका एंगल 180 से ज़्यादा है। तो जो मेजर आर्क होगी, ये याद रख लीजिए कि मेजर आर्क जो होगी वो आपके सर्कल के सेंटर पे 180 से ज़्यादा एंगल बनाएगी। और वो जो आर्क होगी वो, जी बच्चों लास्ट जो डेफिनेशन है वो है सेकंड लास्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट तो आपने पढ़ी हुई है, सेक्टर एंड सेगमेंट, ये आपको पहले ही बता दी। इंटीरियर एक्सटीरियर का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इंटीरियर वो पॉइंट्स होंगे, जैसे ये पॉइंट्स ए बी सी मैंने कंसिडर किए हैं, ये सर्कल के कहाँ पे हैं, अंदर। तो आपने डिफ़ाइन कैसे करना है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर लाइंग इनसाइड द सर्कल। वो तमाम पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वो इंटीरियर कहलाएंगे, ठीक है। या ऐसे कह लें कि जिनका डिस्टेंस जो है वो रेडियस से क्या होगा, कम होगा। वो तमाम पॉइंट जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से भी कम होगा वो सर्कल के अंदर आ रहे होंगे। और वो तमाम पॉइंट जिनका डिस्टेंस